सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नए शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 15। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 15। आइए देखते हैं। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और दांतों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, तुम संसार से प्रेम मत करो और ना ही संसार के अंदर की जो सांसारिक वस्तुएं हैं उससे प्रेम करो। कहता है सांसारिक वस्तुओं से प्रेम मत करो। कहता है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई व्यक्ति अगर संसार के सारे नियम कानून विधि चाल चलन स्वभाव से प्रेम रखता है, तो वचन कहता है कि उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर वाला प्रेम नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति का परमेश्वर से प्रेम होता है, वह व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाला है, वो परमेश्वर का प्रेमी होता है। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, वचन कहता है कि यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो अवश्य है कि परमेश्वर का प्यार उस प्रेम करने वाले के ऊपर उतरता है। इसलिए कहता है तुम ना ही संसार से प्रेम रखना, ना ही संसार की वस्तुओं से। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है जो संसार के लोगों से या संसार की चीजों से प्रेम करता है। और संसार यानी जो कुछ संसार में है, कहता है जो कुछ संसार में है, कहता है जैसे में शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। कहता है संसार में की सारी चीजें क्या है? कहता है कि शारीरिक अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। कहते हैं इन सारी चीजों पे कोई भी व्यक्ति अगर प्रेम प्रकट करता है तो उसके भीतर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। कहता है कि वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। क्यों? कहता है ये संसार के गुण है, संसार के काम है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, संसार की ओर से है। पर जो कोई, कहता है पर जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो हमेशा बना रहेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाए हुए चलता है वो तो नाश नहीं होगा परंतु वो बना रहेगा। कहता वह नाश नहीं होने पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय, आप संसार से मत प्रेम रखिए, संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखिए। कहता है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है उसके भीतर परमेश्वर का प्रेम होता है। अगर कोई व्यक्ति संसार से प्रेम रखता है तो ये समझ लो कि उसके भीतर परमेश्वर का प्रेम नहीं। संसार के प्रेम क्या है? शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। कहता है ये सारे गुण पिता की ओर से नहीं है परंतु ये सारे गुण जो है इस संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं सब मिटते जाती, सब खत्म होते जाते, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके भीतर हमेशा के लिए बना रहे, हमेशा के लिए बना रहे, यदि आप चाहते हो परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में हमेशा के लिए बने,
तो अवश्य कि परमेश्वर की इच्छा पर चलाए हुए चलो, ना कि अपनी इच्छा पर, अपनी मनमानी पर। जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलाए हुए चलोगे तो परमेश्वर के राज्य की आशीष आपके जीवन में उतरने पाएगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न ज्ञान और परमेश्वर तेरा धन्यवाद महिमा करता है। प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर हर एक को स्पर्श कर। जितने लोग ऑनलाइन में प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, हर एक को छू ले, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी निकले। हे परमेश्वर के द्वारा जो गुनाह अपराध है सब क्षमा होने पाए। प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग प्रार्थना को रिसीव करें, इनमें जो बीमार है प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो जाए। हर एक बीमार व्यक्ति यीशु के नाम से चंगा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक बीमारी से मुक्त करते हैं। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इनके जीवन में जो रुके अधूरे काम पूरे हो जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो भी समस्या वो सब दूर होने पाते, उनके शरीर पे तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन सारे बंधन टूट गए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, कुछ जमान शक्तियों का प्रभाव नष्ट होने। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तो अलौकिक काम करने वाला प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि यदि मनुष्य के राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से करे दरिया में, पेड़ भी बात मान लेंगे नहीं। वो महान परमेश्वर का पेड़ भी बात मान लेंगे, परंतु हे परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें, हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में बहुतायत की आशीष, क्योंकि जीवन में जो भी दुख, जो भी परेशानी है सब खत्म होने। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, कुछ शक्तियां खत्म हो जाए। जितने लोग अपने जीवन में निराश है, उदास है, आज उनकी निराशा खत्म होने पाए, उदासी समाप्त हो जाए, हर एक के जीवन में अद्भुत सामर्थ्य उतरने पाए। क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि मैं तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तेरे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तो मेरे परों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जीवन ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनकी जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट करने, चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ प्रभु अपनी आशीष आने दे। ओ प्रभु जितने बीमार अभी चंगे होने पाए, तेरे स्पर्श के द्वारा सारे बीमार चंगे होने पाए। ओ परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है छुटकारा पाए, हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण होने पाए। ओ प्रभु अपने उद्धार की आशीष के जीवन में आने दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी रोजगार के तलाश में रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी की तलाश में नौकरी देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी महिमा की आशीष आने दे पिता, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, फिर भी कोई तेरे निकट नहीं आएगा, और तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत करेगा। प्रार्थना करता पिता वचन लागू होने दे, जिनके जीवन में प्रभु जो दुख है, तकलीफ है, परेशानियां सब खत्म, गरीबी के श्राप टूटने पाए, बंधन टूट जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में प्रभु सब कुछ नया होने दे। ओ प्रभु हम विनती करते कि स्वर्ग का द्वार को स्वर्ग की आत्मा उतरने दे, ताकि सब के सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होने पाए, आत्मा की अगुवाई में चलने पाए, आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों में भर जाए। जितने लोग प्रार्थना सुने आज पवित्र आत्मा से भर जाए, आज पवित्र आत्मा से भर जाए। प्रभु उनके जीवन में, हे परमेश्वर के घर में, परिवार में बहुतायत की आशीष मिले। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आशीष हर के जीवन में अपने अद्भुत कामों को प्रकट करें। पिता हम विनती करते हैं कि हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि जीवन का लक्ष्य पूरा होने का, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चले। हाँ मेरे महान पिता प्रार्थना करते पिता तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु, अपने भारी आशीषों के द्वारा ढाप दे मेरे प्रभु, ताकि तेरी आशीषों के द्वारा भले चले। ओ प्रभु मैं विनती करता हूँ हर एक को पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। ओ प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों से भर, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले। हमें महान पिता प्रार्थना करते ईश्वर राजा तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष चंगाई मानते हैं। आमेन। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।